हाँ जी भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपने भी एसएससी एमटीएस 2024 का एग्ज़ाम दिया था तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपके 2024 के अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकता है। आपका सेफ स्कोर है वो कितना रहने वाला है, क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों का डाटा अपन ने लिया है कि पिछले साल जो मिनिमम कट ऑफ थी वो कितनी गई थी और मैक्सिमम कट ऑफ थी वो कितनी गई थी, और किस स्टेट से फॉर्म लगाने वाले दोस्तों की इस बार होने वाले हैं मज़े। यानी कि उस स्टेट की कट ऑफ है वो कितनी कम जाएगी, आपका स्कोर है वो इतना बन रहा है, या फिर आंसर की में आप जब भी मिलाओगे, यदि आपके रो मार्क तो इतने बन रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन मार्क इतने बन रहे हैं, तो फाइनली आप एसएससी एमटीएस 2024 के लिए सेफ होने वाले हो। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस बार टोटल नंबर ऑफ फोरम है वो कितने भरे गए हैं, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने एग्जाम में अपीयर हुए हैं, मतलब एक सीट के ऊपर कितना कंपटीशन है वो आपको देखने को मिलेगा। और आपके जो भी जोन वाइज हैं, हवलदार की हैं और एमटीएस की हैं, सेपरेट कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ पिछले सालों में कितना क्या कुछ रहा है। और आपका जो पहला अटेम्प्ट था वो क्वालिफाइंग था, यानी सेक्शन फर्स्ट क्वालिफाइंग था, और सेक्शन सेकंड के आपके नंबर हैं वो जुड़ने वाले हैं। पिछले सालों में कितने नंबर ऑफ फॉर्म भरे गए हैं और इस बार कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितने कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपकी वन बाय वन क्लियर करने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद में एसएससी एमटीएस की कट ऑफ के रिगार्डिंग या फिर एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है वो नहीं बचने वाला। ज़रूरत है तो सारी चीज़ों को समझने की कि आपका कट ऑफ है कितना क्या कुछ जा सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें और सारा डाटा जैसे ही क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो सभी पीडीएफ हैं, जो पिछले साल के कट ऑफ की पीडीएफ है, बाकी जो भी पीपीटी की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दी गई है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ ले सकते हैं और सारी चीज़ें हैं वो एनालाइज कर सकते हैं। चैनल का नाम है टेलीग्राम का सिलेक्शन साथी, जिसका लिंक है मैं आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चैनल के ऊपर आए हैं और वीडियो पसंद आए, यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे मेरे भाई। क्योंकि जो भी यूज़फुल नोटिफिकेशन एसएससी के रिगार्डिंग, रेलवे के रिगार्डिंग और भी कोई आपका एग्ज़ाम है, सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस बार टोटल नंबर ऑफ फोरम है वो कितने भरे गए हैं और पिछले सालों में कितने भरे गए हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिए। 2021 में आपके टोटल नंबर ऑफ फॉर्म भरे गए थे 37 लाख, मतलब जो आपकी वैकेंसीज थी कितनी, 7739 वैकेंसीज थी और फॉर्म आपके 37 लाख भरे गए थे। देन उसके बाद में 2022 में बात करते हैं। 2022 में आपकी मैक्सिमम वैकेंसीज थी 12,553, जिसमें 54 लाख के तकरीबन दोस्तों ने फॉर्म थे वो अप्लाई किए थे। 2023 के अंदर 26 लाख दोस्तों ने अप्लाई किए थे फॉर्म। इस बार आपकी वैकेंसीज थी वो काफ़ी कम थी, 1558 वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। अब बात करते हैं 2024 के अंदर। 2024 के अंदर आपके टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 57 लाख, और जिसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 5,583। देख सकते हैं आप, जो पिछले साल 2023 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं वो इस बार आपको देखने को मिल रही है। और जो 2023 था उसका कट ऑफ और 2024 का कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन में आने वाला है, क्योंकि जिसका मेन रीज़न है नंबर ऑफ वैकेंसीज। क्योंकि 2023 में नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम थी और 2024 में नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं। ये चीज़ें आपने देख ली, टोटल नंबर ऑफ फॉरम देख ली पिछले 4 सालों के, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके सामने है। अब बात करते हैं जो आपका सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट, जो सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट की बात करें तो आपका एक सेक्शन फर्स्ट हुआ था, एक सेक्शन सेकंड हुआ था, जिसमें सेक्शन फर्स्ट में 20 क्वेश्चन मैथ के आए थे और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन था 3 नंबर का, टोटल 120 नंबर का आपका ये पेपर हुआ था। सेक्शन फर्स्ट 20-20 40 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 3 मार्क का था, मतलब 120 नंबर के जो सेक्शन फर्स्ट था। ये सेक्शन फर्स्ट आपका क्वालिफाइंग था, जो कैटेगरी वाइज के हिसाब से अलग अलग जो परसेंटेज है, 15%, 18%, 12%, उसी हिसाब से ओनली क्वालिफाइंग था और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। बात करते हैं सेकंड सेक्शन, ये था इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका इंग्लिश आया था और जनरल अवेयरनेस मतलब जीके आया था। ये पेपर हुआ था आपका 25-25 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिले थे। टोटल 150 नंबर का ये आपका पेपर हुआ था, और इसी के बेसिस पर आपका कट ऑफ है या फिर जो आपका मेरिट है वो बनने वाला है। और कितना बनने वाला है, नॉर्मलाइजेशन कितने मिलने वाला है, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये और देख लेते हैं। मतलब इन 50 क्वेश्चंस के या फिर ये जो 50 क्वेश्चंस आए थे आपके इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के, इसके बेसिस पर आपका फाइनल कट ऑफ है वो बनने वाला है। ये चीज़ें आपको पता चल गई होगी कि जो आपका पेपर वाइज
जो अटेम्प्ट था या फिर पेपर वाइज सेफ स्कोर था वो क्या होने वाला। अब बात करते हैं जो आपका कट ऑफ है वो सेफ स्कोर के लिए, जो आपका सेक्शन सेकंड है या फिर सेक्शन सेकंड है उसके आधार पर कट ऑफ बननी थी, जो आपके 3 पार्ट में देखने को मिल रहा होगा। या तो आपका पेपर ईजी साइड में आया हुआ होगा, या फिर मॉडरेट साइड में आया हुआ होगा, या फिर डिफ़िकल्ट साइड में आया हुआ होगा। तो जिन साथियों का ईजी साइड में पेपर आया था या फिर जिनने उन्हें अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, उनको नॉर्मलाइजेशन कम मिलने की प्रोबेबिलिटी है, फिर कम मिलने की संभावना है। क्योंकि ईजी शिफ्ट वाले हैं उनको नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा, मॉडरेट वालों को थोड़ा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, लेकिन एज कंपेरिजन डिफ़िकल्ट शिफ्ट वालों के कंपेरिजन में उनको थोड़ा कम मिलने वाला है। तो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन डिफ़िकल्ट शिफ्ट, फिर मॉडरेट शिफ्ट, और फिर आपके ईजीएस शिफ्ट की साइड। जो एग्ज़ाम में जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपका जो इजी शिफ्ट है उसको बेस मान के आपका नॉर्मलाइजेशन है। वो एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड है, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन मिलता है, वो मैंने एक वीडियो में सेपरेट बताया। तो आप चैनल के ऊपर जाके वो वीडियो देख लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन वो किस प्रकार से मिलता है, जिससे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने बता दिया आपके एग्ज़ाम में लेवल ऑफ अटैम्प्ट के बारे में। अब बात करते हैं जो टोटल नंबर ऑफ फॉरम मैंने आपको बता दी। अब बात करता हूँ मैं 2024 के अंदर जो आपका टोटल वैकेंसीज़ कितने हैं। 2024 के अंदर टोटल वैकेंसीज आपकी 9,583 फॉर्म भरे गए थे, वो 57 लाख से ज़्यादा। जिसमें अपन देखें तो एक सीट के ऊपर 594 कैंडिडेट का डाटा है, वो आता है एक सीट के ऊपर। लेकिन जो आपकी अपीयरिंग है या फिर अटेंडेंस है, एग्ज़ाम देने वाले दोस्तों का परसेंटेज है, वो 45% के अप्रोक्स है, वो रहने वाला है। तो फाइनल कॉम्पिटिशन है वो 267 बच्चों के बीच में या फिर 267 स्टूडेंट्स के बीच में रहने वाला। मतलब एक सीट के ऊपर कंपटीशन है वो 267 बंदों के बीच में रहने वाला है। ये आपने देख लिया कि इस बार कितना कट ऑफ है, सॉरी कितना कंपटीशन है, वो आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं तो 2023 और 24 के अंदर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। ये देखिए 2023 के अंदर मिनिमम कट ऑफ थी वो कितनी गई थी, ये देख लीजिए, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2023 के अंदर जो आपकी एमटीएस में 18 से 25 एज ग्रुप था, और 18 से 27 एज ग्रुप था, और ये आपके हवलदार की, ये आपके सामने कैटेगरी है। यूआर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इनमें देख लीजिए। जो मिनिमम मैंने यहाँ पर लिया है मिनिमम कट ऑफ, मतलब मिनिमम एक जॉब है वो किसी दोस्त को कौन से स्टेट से कम कितनी कट ऑफ के ऊपर मिल गई थी, मिनिमम कट ऑफ वाली स्टेट की बात कर रहा हूँ। यूआर के अंदर 132 नंबर के ऊपर आपकी जॉब थी वो मिल गई थी। एसटी के अंदर 127, एससी 130, 133 ओबीसी, 130 आपकी ईडब्ल्यूएस। ये सबसे कट ऑफ कम गई थी आपकी तेलंगाना की। और देन उसके बाद में आंध्रा की गई थी एमटीएस में 18 से 27 एज ग्रुप वालों के। फिर हवलदार की कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं, हवलदार की कट ऑफ भी आपकी सामने कितनी क्या कुछ गई है। हवलदार की कट ऑफ और एमटीएस की कट ऑफ में कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन इस बार जो वैकेंसीज थी वो 1558 थी, फिर वैकेंसीज काफ़ी कम थी। तो इस बार कट ऑफ वो अपनी कितनी क्या कुछ कम जा सकती है। ये 2022 का डाटा आपके सामने, 2022 में 12,000 वैकेंसीज थी और 2023 में 1500 वैकेंसीज थी। तब देख लीजिए तब भी कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया है। हवलदार की कट ऑफ तो सेम वही रही है जो 2023 में रही है, 2022 वाले के कंपैरिजन में। 2022 में जो 2023 के कंपैरिजन में थोड़ी कम रही थी, 5-6 नंबर देख सकते हैं। यूआर की 125, ईडब्ल्यूएस की 122, ओबीसी की 124, और जिसमें सबसे मिनिमम कट ऑफ वाले स्टेट थे आपके कर्नाटका था और तेलंगाना था। और इधर एमटीएस 18 से 27 में बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, ये आपके सामने स्टेट हैं। ये देख सकते हैं 2023 और 2022 का मिनिमम कट ऑफ का डाटा है वो मैंने दिखा दिया है। अब बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि 2024 का डाटा है वो कितना क्या कुछ रहने वाला है। तो 2024 का आपका कट ऑफ है जो आपकी 2023 में कट ऑफ गया था उसके 3 से 4 नंबर आप उसमें कम कर लीजिए, वो आपको मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन वो किस प्रकार से आपको मिलने वाला है। बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन है वो 2024 के अंदर है। उस शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिला, जहाँ तक स्टूडेंट्स ने बताया या फिर बहुत सारे दोस्तों ने रिव्यू दिया है उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन काफ़ी शिफ्ट में तो अच्छा खासा मिलेगा। बाकी ओवरऑल मैक्सिमम शिफ्ट को है वो सेपरेट या फिर ये मान लीजिए बराबर ही रखने का प्रयास किया गया है, या फिर इक्वल ही जो शिफ्ट हैं वो ट्रीट हुई है। तो ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन है वो फाइनली आंसर की आने के बाद में जो डाटा भरा जाएगा गूगल फॉर्म के ज़रिए, उसके आधार पर अपन फाइनली पता कर पाएंगे कि इस शिफ्ट को इतना नॉर्मलाइजेशन है वो मिलने वाला है, इस शिफ्ट को इतना मिलने वाला है, इस शिफ्ट को इतना मिलने वाला, सारी चीज़ें फाइनली तभी क्लियर होंगी। बाकी
ओवरऑल जो भी डाउट रहेंगे आपके आंसर की के रिगार्डिंग वो सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। बाकी आपने कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और आपका स्कोर है वो कितना बन रहा है, आपको क्या लगता है आपका स्कोर इतना बन पाएगा, वो स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें ताकि पता चले कि आपका स्कोर है वो इतना बन सकता है मेरे भाई। नॉर्मलाइजेशन का मैंने बता दिया, नॉर्मलाइजेशन का फंडा है वो डाटा आने के बाद में ही क्लियर होगा कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। बाकी बात करते हैं सेफ स्कोर की। तो सेफ स्कोर आपके 2023 में जो कट ऑफ रहा है उससे आप 2 या 3 नंबर हर कैटेगरी में कम कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे 2023 में तो 1500 वैकेंसीज थी, इस बार 9000 से ज़्यादा वैकेंसीज है तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम आएगा। तो इतना कम है वो आपका कट ऑफ नहीं आने वाला, 3 से 4 नंबर है वो आप इनमें कम कर लीजिए। नॉर्मलाइजेशन के बाद में बता रहा हूँ। बाकी आपका रो स्कोर 150 है, 115 है, 120 है, तो भी आप है कट ऑफ को आसानी से क्लियर कर जाओगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में वो अच्छा खासा इंक्रीमेंट है वो काफ़ी शिफ्ट को देखने को मिलता है। तो 2000 जो 23 वाला कट ऑफ है उससे 4 से 5 नंबर आप कम कर लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बढ़ी हैं तो नंबर ऑफ़ फॉरम की संख्या देख लीजिए और नंबर जो कंपटीशन है वो साल बाई साल आपका बढ़ता जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया सेफ स्कोर। बाकी फाइनल सेफ स्कोर अपन आंसर के आने के बाद में और सभी कैंडिडेट्स का डाटा आने के बाद में गूगल फॉरम के जरिए, रैंक मित्रा के जरिए, देन उसके बाद में अच्छे तरीके से एनालाइज है वो कर पाएंगे। होपफुली उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों को सेशन पसंद आया हो। सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।